हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है राइजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल गिर रही है। तो चलिए मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो पढ़ते हैं। राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं, ठीक है ना, उससे ह्यूमन कैपिटल पे नेगेटिव असर पड़ता है। इट रिड्यूसेस पर head availability of existing facilities like housing, sanitation, drainage, etc etc। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी जो फैसिलिटीज़ हैं वो पर हेड मतलब पर बंदे की जो अवेलेबिलिटी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर लिमिटेड पॉपुलेशन हो, सबको स्कूल कॉलेजों में एडमिशन मिल जाए, मगर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कि मेरिट लिस्ट में नंबर ही नहीं आता और हमें कुछ और करना पड़ता है। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ दीज लीड्स टू फॉल इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जब हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, जॉब फैसिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाता है। इट फर्दर लीड्स टू अ फॉल इन द कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज। इससे हमें जब स्कूलों में या कॉलेजों में एडमिशन वगैरह नहीं मिलेगी तो इससे हमारा जो स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज एक्वायर करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम। बोल बोल के गला बैठ गया, आई एम सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो भी ट्रेंड बंदे होते हैं वो हमारे कंट्री में नौकरी करने के बजाय फॉरेन कंट्री चले जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। तो माइग्रेशन ऑफ ट्रेंड एंड एजुकेटेड पर्सनस टू डेवलप कंट्रीज इज़ अ सीरियस थ्रेट। साइंटिस्ट और इंजीनियर सारे के सारे बाहर जा रहे हैं। अब जैसे गूगल वगैरह पे सारे एशियन कंट्रीज़ के बंदे ही काम कर रहे हैं ना, वहाँ के तो कम है। इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द डोमेस्टिक इकॉनमी। सॉरी, डोमेस्टिक इकॉनमी में जितने भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि जितने भी स्किलफुल पर्सन थे वो तो बाहर चले गए, किसी और कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने सारा कुछ एजुकेशन वगैरह यहाँ हासिल की और जब काम करने की बारी आई तो कंट्री को कंट्रीब्यूट करने की बजाय वो बाहर किसी और कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है? लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। गवर्नमेंट्स कोई प्लान नहीं बनाती जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन की जो सप्लाई है उसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट की डिमांड क्रिएट की जाए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए। इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ ह्यूमन स्किल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जितनी पॉपुलेशन पैदा हो रही है उसके लिए उतनी जॉब्स ही क्रिएट नहीं कर रहे, तो बंदे वेले बैठे रहेंगे और उनकी स्किल्स जो है वो वेस्ट चली जाएंगी और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है इनसफिशिएंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। इसमें कई पॉइंट्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकॉनमी। एग्रीकल्चर सेक्टर मेन है क्योंकि अभी भी मोर देन 40% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। इट हैज़ नॉट रिसीव ड्यू अटेंशन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। अभी भी इसकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो लैकिंग है। ऑल्दो मॉडर्न मेथड्स तो आ गए हैं मगर वो सिर्फ अमीर जो फार्मर्स हैं वही यूज़ कर पाते हैं। जो नॉर्मल फार्मर्स हैं, जो गरीब फार्मर्स हैं, वो ऐसी टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर पाते। देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या नई नई स्किल्स का एक्वायर करने का अभी भी काफ़ी दिक्कत है क्योंकि कॉस्टली है। जब कॉस्टली जो लर्निंग है इसकी कॉस्टली है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ कॉस्टली। तो जो पुअर फार्मर्स हैं जो मेजॉरिटी में है हमारे कंट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करते हैं कि हम क्योंकि उनको लोन्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको मिलता तो है नहीं है, पैसा होता नहीं है, तो वो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसी पे ही डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनका एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ज़्यादातर लो है, सिर्फ थ्योरेटिकल रट्टा मारते रहते हैं और प्रैक्टिकल क्या करना है वो पता ही नहीं होता। तो लार्ज आर्मी ऑफ ड्रॉप आउट्स एंड ऑल्सो द लो स्टैंडर्ड्स ऑफ मैनी यूनिवर्सिटीज़ impairs our competitiveness in international market of human capital। मैंने अब कई कॉलेजेस देखे हैं पिछले 10-15 सालों में, खेतों में खुल जाते हैं, खेतों के साइड पे खुल जाते हैं, शहरों के साइड पे खुल जाते हैं। उनका सिलेबस इतना हाई फाई हो जाता है कि वर्ल्ड की कौन सी यूनिवर्सिटी से वो compete नहीं कर सकते, मगर जब वो पेपर देते हैं तो पेपर का लेवल इतना लो आता है कि हर जना खना वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का पेपर क्लियर कर जाता है ताकि वो उनकी मशहूरी हो जाए और जो लोग हैं वो ये सोचें साडा मुंडा था MBA करके बैठा है। तो मतलब
हर किसी को एमबीए करवाई जा रहे हैं, और जब उनसे कुछ पूछो तो उनको कुछ भी नहीं आता। तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से एमबीए करके फ़ायदा है। जो रिप्यूटेड हैं, जो ऐसे खेतों खुतों में खुली हुई हैं, जो मतलब शहर के साइड पे खुली हुई हैं प्राइवेट सी, उनका करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बाद में मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। बस वो प्राइवेट दुकानें हैं जहाँ पे आप आओ और पैसे दो और डिग्री ले जाओ। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, मगर मैंने देखा है मोस्टली ऐसे ही हैं। अगर किसी को गुस्सा चढ़ गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, जो ये इस नज़रिए से देखता है कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये प्राइवेट दुकानें हैं। आओ, बल्क में पैसा दो और एमबीए करके जाओ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो आएगी एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।